नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ब्लॉग की शुरुआत सुबह से ही करती हूँ। आप जानते ही हैं अधिकतर मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह से ही होती है। और रात में भी देखिए हमने फिंगर बनाए थे, फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे। लेकिन फिर मतलब थक जाती हूँ तो बिल्कुल शूट करने का मन ही नहीं करता। खाने का मन बहुत कर रहा था फ्रेंच फ्राइज़, तो कल शाम को जल्दी-जल्दी बनाया था और खा लिया था, लेकिन वीडियो तक मैंने नहीं बना पाई। क्योंकि खाना भी बनाना था और फिर फ्रेंच फ्राइज़ भी जल्दी-जल्दी बनाने थे, इसके कारण फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा तो मैंने छोड़ दिया। अब सुबह हो गई, सुबह से ब्लॉग हमने शुरुआत कर दी है। आस्था के पापा आज बाहर झाड़ू लगा रहे हैं और मैं अंदर साफ-सफाई करूँगी, तो आज इन्होंने बाहर की तरफ सफाई कर। तो दोस्तों चाय तो एक बार पी चुके हैं, लेकिन अभी ठंड बहुत लग रही थी। पता नहीं सुबह मुझे बहुत ठंड लग। और इधर है सामने। मेरे को पता था कि ये इधर ही आएगी, पहले मैं उधर ही बैठी थी। आजा। खा ले दो। वो गिरा मारेगी लात। खा ले खा ले। खोले मेरे कुज्जू खोले। देख लो छूटने भी मेरे को मारती नहीं है। आजा। अच्छा बना। और दोस्तों कल शाम टाइम बहुत हवा चली थी ना, तो देखिए आंगन कितना गंदा है। अभी साफ सफाई करनी है और हरियाई यहाँ पे पड़ी है, गाय ने पूरी खा ही नहीं पाई। सानी डालेंगे गैया को। गैया बिल्कुल खड़ी हो गई, बिल्कुल शांति से। मम्मी इधर पे चाय पी रही है ऐसे तो दोस्तों चाय अभी मैं पी रही थी, उसके बाद देखिए झाड़ू लगाना है। बहुत ही ज़्यादा आंगन आज गंदा है, हवा चलने की वजह से पूरे में एकदम कूड़ा करकट सा फैल गया है। और चारों तरफ पेड़ है ना, तो जो भी जिस पेड़ में भी जोन से भी फल लग रखे हैं, चाहे पत्ती हैं, तो वो सारा पूरे में गिर रखा है। तो इतना ज़्यादा दोस्तों देखिए कचरा हो गया है, लेकिन सुबह ही सुबह पूरा आंगन साफ कर देंगे। फिर से होगा कचरा तो होता रहेगा, अगर आज भी हवा चलेगी तो फिर से हो जाना है वो तो। लेकिन कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये जो बची कुची मिट्टी रखी है, इससे मैं सोच रही थी कि चूल्हा बना लूं। और 2 चूल्हे बनाने हैं, क्योंकि अब की बार जहाँ पे मैं चूल्हा सेट करूँगी वो मैं 2 चूल्हे रखूँगी, वहाँ पे एक संग 2 चूल्हे लगाऊँगी। और अभी जहाँ पे रखा है चूल्हा वहाँ से तो हटा ही देंगे, अंदर करके लगाएंगे और अच्छा लगेगा, मतलब देखने में उस प्रकार का चूल्हा बनाना। तो दोस्तों आज यहाँ की सफाई करने की बारी मेरी हो गई है। आस्था के पापा सुबह-सुबह कहीं चले गए थे घूमने, तो मैंने कहा चलो मैं ही आज साफ कर देती हूँ। और बहुत सारे काम हैं, एक तो इतने सारे काम है ना, आप सुबह से देखते जाइएगा और बिल्कुल काम ही काम लगातार है। लेकिन अगर पूरे घर की सफाई हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि आधा काम का बोझ सर से उतर गया और हर जगह सफाई हो जाए तो।
तो झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे राख वगैरह छिड़क दूंगी, कचरा उठा के फेंक के आऊँगी दूसरी तरफ। और यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। इन दोनों तसला के कूड़ों को बाहर फेंक के आऊँगी। गोबर डाल दूंगी वहाँ पे जहाँ पे कंडा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब धो लिए थे मैंने बर्तन और आस्था के पापा कंडे बना रहे हैं और मैं तब तक धो रही थी बर्तन। तो बर्तन मैंने धो दिए हैं और ये कंडों कंडों के लिए तसला वहाँ पे डाले आई हूँ गोबर का। तो अब दोस्तों उसके बाद हाथ मुँह वगैरह धो के आई तो अब बनाने लगी हूँ पराठे। और आस्था को स्कूल जाना था, आस्था के पापा को भी खेतों में जाना था। तो मैंने कहा चलो पराठे ही बना देते हैं और सुबह के नाश्ते के तौर में और क्या जल्दी जल्दी बनाऊँ। तो पराठे, अचार और बैंगन का भरता बना दूंगी तो वही खा लेंगे। तो भरता बना दिया था मैंने यहाँ पे और अचार ले लिया है दोनों ने और खा रहे हैं। और मैं गरम गरम बना रही हूँ पराठे। दोस्तों पराठे बनने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा सा खाना भी बना लूँगी। चावल थोड़े से बनाने हैं और सब्जी देख लूँगी आज क्या बनानी है। तो दोस्तों चाची ने देखिए भिजवाए हैं ये अपने ही कछुआरे के भटा और ये छोटे छोटे वाले टमाटर। कुल बार तो भागी हूँ लेकिन हाँ कुल पालक ताजा ताजा भी तोड़ा है चाची ने वहां से। तो दोस्तों आज करनी है इस कमरे की अच्छे से सफाई। पूरे में सामान फैला है, 2 खटोलियाँ एकदम सा कपड़े वगैरह इनके बिथले डले हैं। और आस्था के सामान मतलब मुझे लग रहा है 2-4 दिन हो गए मैंने इस कमरे के मतलब ये सब सामान वगैरह नहीं हटाया है। तो पूरे ही कमरे में ऐसा लग रहा है ना पता नहीं क्या बवंडर सा फैला है। आज खाना-पीना सब कुछ बनने के बाद एकदम निश्चिंत होके कोई है नहीं घर में, अब मैं करने लगी हूँ इस कमरे की अच्छे से सफाई। सारे सामान जहाँ के तहाँ लगा दूँगी और मतलब आज सेटिंग कर दूँगी इस कमरे की। ऐसा मुझे लग रहा था कि सेटिंग कर दूँ, सामान सारे इधर-उधर बिखरे पड़े हैं। तो जो बिस्तर काम के नहीं हैं, जो रखने लायक हैं, ऊपर हमने मट्टी नहीं छापी थी अलमारी के ऊपर वाले हिस्से पे, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि वहाँ पे आ जाएँगे ये सारे जो कपड़े हैं ऐसे फैले हुए हैं, तो उन सभी को मैंने रख दिया है अलमारी के ऊपर वाले हिस्से में।
और किसी चीज़ से ढक दूँगी और पर्दा बाद पे लगा दूँगी। अभी नहीं लगा रही मैं पर्दा, लेकिन पर्दा मैं बाद में लगा दूँगी। तो दोस्तों देखिए उधर के कपड़े वगैरह तो हो गए, ढक भी दिया मैंने। अब बारी आ जाएगी जो खटोली है ना, इस खटोली की कि ये खटोली एक तो ऐसे मतलब लग रखी है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि खटोली मुझे दूसरी तरफ से कर देना चाहिए, दूसरी तरफ लगा देना चाहिए। दोनों खटोली ऐसे डली रहती है और मेरे को बिल्कुल भी ना इसमें ढंग नहीं पड़ रहा, जगह पूरा छिक जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आस्था के खिलौने मैंने देखे साइड कर दिए, वहाँ पे पहले झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद ये जो खटोली है इसको वहाँ की तरफ सरका दूँगी, उसी साइड कर दूँगी। अभी सारे कपड़े हटा-हटा के रख दे रही हूँ खटोली से दूसरी खटोली पे। तो दोस्तों काम करते-करते ना इतना अब टेंशन में कि अब क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आता है ना, सारा सामान जब ऐसे फैला हो। आप सभी को नहीं लग रहा है लेकिन फैला है उस कोने में बहुत सारे कपड़े ऐसे ही डले हुए हैं और खटोली मैंने अब ऐसे लगा दी है, खटोली भी लेकिन थोड़ी-सी टेढ़ी है ना, तो वो टेढ़ी-सी लगी है। तो मैं सोचने बैठ गई थी कि अब क्या किया जाए? फिर मैंने कुछ नहीं किया और मैंने ऐसे ही रहने दिया है और इसके ऊपर ये साधारण-सा बिस्तर मैं बिछा दे रही हूँ और जो कपड़े बिखरे डले हैं खराब से, मतलब बिल्कुल बिखर रखे हैं और एक तो सर्दियों के इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं इन दिनों। अब सर्दी धीरे-धीरे जा रही है तो वही सर्दियों वाले कपड़े नहीं, पूरे में ना एकदम तहस-नहस कर रखा है। जहाँ देखो कपड़े ही कपड़े, बिल्कुल कपड़े ही कपड़े। तो वही मैंने सोचा कि चलो आज जो काम के कपड़े नहीं हैं, हम यूज़ नहीं कर रहे, जिन्हें पहन नहीं रहे हैं, तो चलो आज उन्हें रख दिया जाए पैक-वूक करके। ठंड तो लगती है सुबह, लेकिन गुस्सा आ गया था बिल्कुल, इतने सारे कपड़े फैले रहते हैं और काम के एक भी नहीं रहते। तो देखिए यही मैं सारा ना इस झोले में भरती जा रही हूँ। जो कपड़े बिल्कुल काम के नहीं हैं वो सारे कपड़े इनमें डालती जा रही हूँ। जो अब गर्मी आ रही है, जो गर्मी के कपड़े हैं वो सब साइड रखती जा रही हूँ। तो सर्दी वाले सारे कपड़े हटा दिए थे। अब इसमें जो कपड़े हैं वो आस्था के हैं और आस्था के पापा के हैं। तो दोनों को 2 जो डलैया हैं उनमें डालती जा रही हूँ। सजा नहीं रही मैं, सजाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। सजा नहीं रही, बस दोनों कपड़ों को छाँट के अलग-अलग कर दे रही हूँ। एक में आस्था के पापा का कपड़ा डाल दे रही हूँ, एक में आस्था का। तो दोस्तों फाइनली देखिए इधर के सारे कपड़े समिट गए, बिस्तर वगैरह भी समिट गया, खटोली भी लगा दी है और उसके बाद बाहर आई तो बाहर पूरा कूड़ा-कचरा फैला था, झाड़ू लगाया था कमरे का। तो अब जाके यहाँ पे बाहर पे भी आज मैंने कहा यहाँ की भी पूरी क्लीनिंग कर दी जाए, मट्टी घोल के ले आई। आटा था। तो ऐसे थोड़ी दारू जला थे आटा जो गन्हार नहीं लगा था।
अम्मा तो उसी में डाल देती थी। तो दोस्तों नहा धोने के बाद मैं अब आ गई हूँ और बहुत सारे कपड़े धोए, पूरा घर साफ किया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और अब जाके नहाने का टाइम मिला। देखिए मैंने कितने सारे कपड़े धो दिए। कुछ ये सारे कपड़े मैंने यहाँ टांग दिए हैं और कुछ उधर बांस के वहाँ पे भी टंग रखे हैं। तो अब दोस्तों नहाने धोने के बाद अब धूप में थोड़ा-सा बैठ गई हूँ और अच्छा लग रहा है धूप में बैठ के, क्योंकि बाल गीले हैं तो बाल भी सूख जाएँगे और मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा बैठने से।